तव अंगानि मनोज्ञानि मम हृदय स्थानी अंकम कथम तापम उत्तमम कुर्वते। कहती है कि हे स्वामी, तव अंगानि, आपका एक एक अंग, कैसा अंग? मनोज्ञानी, बहुत मनोहर एक एक अंग मम हृदय स्थानी, मेरे हृदय में विद्यमान है, फिर भी मम उत्तमम तापम कथम कुर्वते। जब आपका अंग मेरे हृदय में स्थित है, फिर भी ये अत्यंत संताप क्यों उत्पन्न कर रहे हो? अर्थात आपके अंग तो शीतल है, आप मेरे ताप को और पाप को हरण करो, ऐसी अंजना भावना भा रही है। तव अंगानि मम हृदय स्थाने, आपका अंग मेरा हृदय स्थान ए बैठा हुआ। फिर कहती है, ननु ते कश्चिन अपराधो न जनिता। हे स्वामिन, आपका इसमें कोई अपराध नहीं है। प्रभु मया अपराधो, अपराध तो मेरा है, फिर भी कारणेन बिना कस्मात् कोपम याता असी में परम। और ये कह रही है कि मैं प्रभु कश्चित अपराधो न जनिता, यानी मैंने तो आपके साथ कोई दोष नहीं किया है। यदि मिस्र केसी की बात आपके कान में पड़ी है तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने तो कभी आपको गलत नहीं कहा ना। फिर भी आप कारणेन बिना मैं परमम कोपम कस्मात् याता, फिर बिना कारण के आप मेरे ऊपर इतनी गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ये तो सब सोच है। कहते हैं ना, वे हवा से बातें कर रहे हैं। ये अंजना तो बातें अपने मन में कर रही थी, आज की दुनिया साक्षात करके दिखा रही हवा में बातें। एयरटेल, एयरटेल क्या है? हवा में बातें तो हो ही रही हैं, कर रहे हैं। मैंने पहले चौथे काल में भी ये बातें चलती थीं, मन में अध्यवसाय उत्पन्न होते थे, ऐसा भी भाव आता है। कैसी परिस्थिति थी कि सामने जाकर के साक्षात्कार नहीं कर सके? पूछ लेते क्या कि नाराजी का कारण क्या है, आप बताओ ना। लेकिन ये भी अपना कमरा छोड़ करके उनके पास तक नहीं गए। निर्णय तो कर सकते थे ना, पूछने में कौन सी बुराई थी। लेकिन कमरे में ये सब सोच हो रहा है, काश वहां तक जाते तो ये इतना समय नहीं होता।
फासला बढ़ने की अपेक्षा जल्दी फैसला करना अच्छा। यदि फासला बढ़ेगा तो 22 वर्ष तक हवा में बातें करना पड़ेंगे। उसी समय फैसला हो जाता तो ठीक रहता। प्रसीद तव भक्तास्मि, हे नाथ प्रसीद, कृपा करो, प्रसन्न हो। तव भक्तास्मि, मैं तो तुम्हारी भक्त हूं। चित्त निवृत्त में गुरु, बहुत अच्छा, मेरे चित्र को पवित्र करो। बहिर्दर्शन दाने ने, मुझे एक बार बाहर से तो दर्शन दे दो। अंदर में तो मैं देख रही हूं अपने हृदय पटल पर तो आप बैठे हो। क्योंकि ऊपर कहा था ना, तव अंगानी मनोज्ञानी मम हृदय स्थानी कुरुते। आप तो भाव से मेरे हृदय में बैठे हो, लेकिन बाहर से भी तो दर्शन दे दो। रचतो अंजलि रेसते, चलो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ लेती हूँ, मुझे दर्शन दे दो। अंजलि एस तेरजता, देखो हमने तुम्हारे सामने हाथ जोड़ लिए ना, हम हार गए, तुम जीत गए, आप मुझे दर्शन दे दो। प्रसीद, प्रसन्न हो, मैं आपकी भक्त हूँ, निंदक नहीं हूँ। आपके लिए लगा कि ये निंदा कर रही है, नहीं, मैंने नहीं कहा कुछ भी। ये बात सामने कहती तो हो सकता कुछ रास्ता खुल जाता, लेकिन हवा में बातें कर रही है। अब कहती है, देखो जैसे दो आदित्य निर्मुक्ता ना शोभे। देखो ऐसा लगा ना एक एक के साथ, देव आदित्य निर्मुक्ता ना शोभे। जैसे दिन सूर्य के बिना शोभा नहीं पाता, आदित्य माने सूर्य होता है। चंद्रहीन यो सर्वरी न शोभे, जैसे रात्रि चंद्रमा के बिना नहीं शोभित होती है। और गुणोज्जता विद्या ये न शोभे, और गुणहीन व्यक्ति के पास विद्या होवे तो विद्या शोभा को प्राप्त नहीं होती। उसी तरह तोया बिना अहम ना शोभे, तुम्हारे बिना मेरी शोभा नहीं है। देखो ये बात कही है, यानी विद्या के साथ गुण होना आवश्यक है। विद्या है लेकिन गुण नहीं है तो निर्गंधाय किंशुका। जैसे ढाक का पत्र देखने में तो सुंदर होता है, लेकिन गंध से हीन होता है। और गंध से हीन पुष्प वृक्ष से जमीन में गिर कर के सड़ता गलता रहता है, लेकिन कोई उठा के उसको एक बार भी नाक के पास नहीं लगाता। बस वो ही दशा है। तीन चीजें अच्छी कहें, प्रयच्छन्ति उपालंबम पते मानसवासिने उपालंबम प्रयच्छते। वह मन में निवास करने वाले पति के लिए ये उलाहना दे रही है, मेरा क्या दोष है, मेरे से क्यों आप कुपित हैं, और आपके बिना मेरी शोभा नहीं है। ये सब उलाहना उसने दी है।
और उलाहना देते देते लोचन अंबसा मुंचंती मुक्ता फल स्थूलान बिंदुन। लोचनांभासा माने आंसू, आंखों से जो पानी निकलता है। कितना सच्चा वॉचमैन, सीमा का उल्लंघन नहीं होगा और आपको संकेत कर देगा। आंखें नहीं है उसके पास। तो कहते हैं लोचनम भसा, आंसू मुंचनती छोड़ती हुई, लेकिन आंसू कितने बड़े बड़े थे, छोटे छोटे नहीं थे, आंखें गीली नहीं थी। मुक्ता फल स्थूलान बिंदुन, जितने बड़े बड़े मुक्ता फल के मोती होते हैं वो मुक्ता फल के मोतियों के बराबर इतने बड़े बड़े बिंदु माने वो आंसुओं के बिंदुओं को मुंचनती छोड़ रही थी और उलाहना भी दे रही थी और मन में भी पति का वास किए हुए थे। कहते हैं कि विद्यमाना मृष्टिषु कुसुम स्तरेषु, वो कोमल कोमल कुसुमों की सैया थी, लेकिन बा कोमल सैया भी शस्त्रों की तरह चुभती थी। और कहती गुरु वाक्यानुरोधेन बपुषा स्थितिम कुर्वती, वो तो गुरुओं के वाक्य के अनुरोध से भोजन कर लेती थी कि शरीर टिका रहे, नहीं तो भोजन भी नहीं करती थी। बपुषा स्थितम, शरीर की स्थिति के लिए, और गुरु वाक्य अनुरोध है, गुरुजनों के आग्रह को देख करके भोजन कर लेते थे। चक्रारूढ़ में वाजस्रम, कि उसको ऐसा लगता था जैसे चक्रारूढ़म एवं अजस्रम, जैसे कोई चक्का पे बैठ करके घूमता रहता ना, ऐसा उसका भेजा घूमता रहता था। चक्का चल रहा है, अभी कर्मों का चक्र भी ऐसे ही चल रहा है। कृत भ्रवम स्वम दधाना, और अपने आप में वो ऐसा भ्रमण करती हुई मानती थी कि मैं तो हमेशा चक्र पर बैठ करके अजस्र घूमती रहती। और संस्कार बिरहात रुक्षम केश संचयम भ्रमंती, अब जो उसके केश समूह था वो संस्कार बिरहात, न तेल लगाती थी न कंघी करती थी, सुबह केस भी ऐसे ही घूमत रहते थे चक्र की तरह इधर उधर, क्योंकि अब वे रुक्ष हो गए। यदि उनमें स्निग्धता होती तो वे चिपके रहते हैं, और यदि तेल नहीं लगाते हो तो वे उड़ते रहते हैं। तो ऐसे केश का संचय समूह भ्रमंती, किम रुक्षा मूड़ा इकट्ठा कर लेना। संस्कार बिरहात, हर चीज को संस्कार की जरूरत है। बालों को संस्कार ना करो तो बेबी अच्छे नहीं लगता। संस्कारवान बाल अच्छे लगते हैं, लेकिन संस्कारवान हो
लेकिन स्थान भ्रष्ट होवे तो भी अच्छे नहीं लगता है। स्थान पतिता नख केसा न सोवंत है। स्थान से पतित हुए नख और बाल शोभा को प्राप्त नहीं होते हैं। इसी तरह पति से पतित नारी शोभा को प्राप्त नहीं होती है, शोभा उसकी छिन जाती है। तेजोमयी संतापात, वो बिल्कुल संताप से तेजमयी थी। उससे ज्वाला, उस संताप की ज्वाला से हमेशा आंसुओं की परिपाटी बनी रहती थी। अश्रु संसतते, संतते माने परिपाटी, आंसू सूख ही नहीं पाते थे। शून्यतात् गगनात्, बिल्कुल आकाश की तरह शून्यता को प्राप्त थे। वो पार्थिवीयो क्रियात्मता, और अपनी शारीरिक क्रियाओं में बिल्कुल पार्थिवीय, पत्थर की तरह कठोर अकड़ी अकड़ी सी पड़ी रहती थी। कोई भी क्रिया नहीं करती थी, ना बाल सजाना, न खान पान में रुचि रखना। देखो तो पड़े हैं तो पड़े हैं, बैठे हैं तो बैठे हैं, देख रहे तो देख रहे हैं, ऐसी क्रियाएं हो जाती थी। वियोग का कष्ट कितना भारी होता है। देखो, ये तो वैराग्य की बात है, ये वैराग्य नहीं है, ये वियोग है। वैराग्य में और वियोग में बहुत अंतर है। ये वियोग जो है ये अर्थ ध्यान है और वैराग्य धर्म ध्यान है। ये पति के लिए बार बार चाह रही है, इसी का नाम तो इष्ट संयोग। इष्ट के संयोग के लिए बार बार स्मृति शवनवाहारा, वो स्मृति कहती कब संयोग हो, कब संयोग हो, कब संयोग हो। संततोत्कलिका योगा, उत्कलिका योगा, बार बार संयोग के लिए उत्कंठित रहते थे, बार बार चाहते थे कब पवनंजय दिखे, कब पवनंजय दिखे। ऐसी उसके अंदर वायु ना यो विनिर्मिता, बस वायु की तरह उड़ती रहती थी। तिरो अवस्थित, तिरोधान होकर के चैतन्याद्भुत, जैसे उसकी चेतना बिल्कुल तिरोधान हो गई हो। ऐसी मात्र उपमात्मिका, मात्र उपमा दे सकते थे कि ये कोई नारी है कि विचकूना है, कुछ समझ में नहीं आता था। भूमौ निक्षिप्त सर्वंग, शरीर में बैठ जाए, शरीर को भूमि पर रख देवे तो लेट गई तो फिर बैठने में समर्थ नहीं हो पाती थी। उपवेष्टुम अपि न क्षमा, वो उपवेष्टुम माने बैठने के लिए फिर समर्थ नहीं होते। निक्षिप्त सर्वांगा भूमौ, यदि शरीर के माध्यम से वो शवासन से लेट गई तो फिर अब बैठ नहीं सकते थे। और उपविष्ट बैठ जाए तो नोत्था तो फिर उठने में समर्थ नहीं होती थी। देहम उद्धर तुम उत्थिता, और वो शरीर को हिलाने डुलाने में भी समर्थ नहीं रह गई थी।
कैसी दशा हो गई देखो। ऐसे राजमहलों में सर्व सुख भोग भूमि की तरह सुख भोगने वाले व्यक्ति ऐसी भयंकर उपेक्षा की पीड़ा को सहन कर रहे हैं। किसी ने आज तक एक चांटा नहीं मारा, लेकिन अधमरे से भी गई बीती अवस्था भोगी जा रही है। स्त्रियों को कुछ ज़्यादा ही खेद हुआ करता है, वो अपने आप को समझा नहीं पाती बहुत समय तक। क्या स्थिति बनती है। अब रोते तो हैं रोटी के लिए, लेकिन फिर भी समझदारी से काम कर लेता है। वो महिलाएं 6 महीना तक आंसू बहाते रहते, पुरुष तो जब अर्थी उठती है तब बहा लेता है और बस फ्री हो जाता है। सखी जनान सविन्यस्त, सखी जन अंश विन्यस्ता। अब कभी कभी उठ जाए तो अपनी सखियों के अंश माने कंधे पे हाथ रख के चलती थी। अंश माने कंधा होता है, तो सखी जन अंश विन्यस्त है। अपनी सहेलियों के कंधों पर हाथ रख लेते थे, लेकिन पानी पलवा पिघलत बे हाथ रूपी कोपल गिर जाती थी, कंधों पर भी फेर नहीं पाती थी। क्या करें। और फिर भ्राम्यंती कुट्टमांगेषु प्रस्खलित चरणाम्बु। कुट्टमांग जानते क्या कहलाता है? वो कहलाता जो मणिमयी फर्श होता है। उस फर्श पे कभी भ्राम्यंती घूमने का मन करती थी तो मुहु चरणा प्रस्खलित, उस बढ़िया सुंदर फर्श पे भी चलती थी तो पैर लड़खड़ा जाते थे और गिर जाते थे। मुहु बार बार, चरणा माने पैर, प्रस्खलित गिर जाते थे। कहाँ? कुट्टीम अंके पी भ्राम्यंती। वो कुट्टे माने फर्श का जहाँ अंक कर दिया था वहाँ से भी गिर जाती थी। स्प्रहयन्ती अनुयाताभ्याम। जो नारियां सखियां अपने पति के साथ विहार करती थी तो ये भी चाहते थे मैं कब पति के साथ चलूं, कब पति के साथ चल करके देखूं। अथवा प्रिय चाटु भी विधाई की, अथवा कुछ स्त्रियां अपनी पतियों के साथ चाटुकारिता करते थे। कब मेरा पति मिलेगा, ये दिन कब आएगा। ऐसी बरा की छीक कांताभ्या, ऐसी ये बरा की बेचारी बार बार छकाई जाती थी। और ज्यादा क्या कहे, स्पंद वीक्षणा गता, उसकी जो आंखें थी खुली की खुली रहती थी, स्पंद नहीं हो पाती, निस्पंदन नहीं, पलक नहीं झपक पाते थे। ऐसी दशा थी। प्रियात परिभवम
प्राप्ता कारणेन विवर्जिता, बिना कारण से अपने प्रिय से पति से तिरस्कार को प्राप्त होकर के सादिवसा ने वो अपने दिन गमा रही थी। कृच्छा बहुत कठिनाई से, दीना दीनहीन नारी जिसका कोई सहयोगी नहीं, सो वो एक दिन भी संवत्सर उपमान, एक दिन ऐसा लगता था जैसे साल हो गई हो गए। दुखों के दिन बहुत बड़े होते हैं और सुखों के दिन बहुत छोटे होते हैं। सुख का काल कब व्यतीत हो जाता पता नहीं चलता, और दुख का देखो एक दिन संवत्सर उपमान, एक साल हो गई। ऐसा वो दिवसान निन्ने उन दिनों को व्यतीत कर रही थी। जब दिवस वर्ष जैसा लगता था तो 22 बरस कैसे लग रहे होंगे, ये तो उसकी भाषा वो ही जानती है। इतना ही